अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मुकर्रम, सामीन मुअज़्ज़म, आज हम शब-ए-क़द्र पर थोड़ी सी बात रखना चाहते हैं। ये शब-ए-क़द्र यानी मर्तबे वाली रात, अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपनी मुक़द्दस किताब में इसका यूँ तज़किरा किया है, खैरुम मिन अल्फ़ शहर, यानी ये शब-ए-क़द्र हज़ार रातों से बेहतर है। तो रमज़ान की जहाँ मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात हैं, उनमें से एक ख़ुसूसियत लैलतुल क़द्र है, जिसे हम शब-ए-क़द्र कहते हैं। और इसी नाम से एक सूरा भी है जिसे हम इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र से जानते हैं। ये हकीकत में वो मुबारक रात है जिसमें कुरान मुक़द्दस को नाजिल किया गया। नुज़ूल कुरान की बरकत से इस रात को हज़ारों रातों पर फ़ज़ीलत दी गई। कुरान मजीद में जब इसको कहा गया खैरुम मिन अल्फ़ शहर, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस चीज़ की फ़जीलत को अल्लाह ताला बयान करें और हज़ारों का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, तो उसकी फ़जीलत का अंदाज़ा इंसानी दिमाग बिल्कुल ही नहीं लगा सकता कि इस रात की किस कदर क़द्र व क़ीमत होगी खुदा के हुज़ूर में। और इससे होता ये है कि इस रात को तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, इस रात को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम और कसरत से फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं। इन मुबारक फ़रिश्तों के नुज़ूल की वजह से इस ज़मीन पर एक रूहानी माहौल पैदा हो जाता है। अब जब फ़रिश्ते हों, बिलख़ुसूस हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हों, तब बताइए कि इसका क्या मकाम और मर्तबा होगा। हदीस शरीफ में आता है, मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, मुत्तफ़क़ अलैह। जिस शख्स ने शब-ए-क़द्र में क़याम किया, यानी खड़े होकर नमाज़ पढ़ा ईमान व एहतिसाब के साथ, तो उसके गुज़श्ता गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अब ये बताइए कि जिस शख्स ने शब-ए-क़द्र में एहतमाम किया इबादत का, तो उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अब उलमा ये लिखते हैं कि अगर इस रात से भी कोई बंदा इबादत से महरूम रह जाए, तो अब इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है कि ऐसी कीमती रात अल्लाह ने दी ताकि बंदों को माफ़ करे, फिर भी बंदा इसमें वो सआदत न हासिल कर सके। दर हकीकत ये रात उम्मत मुहम्मदिया के लिए अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसी रहमत का मज़हर है। अल्लाह ताला हमारे लिए कम वक्त और मुख्तसर अमल में इस कदर अजर व सवाब देते हैं जो दूसरी उम्मतों के लिए लंबे अरसे तक इबादत करने से हासिल होता था। इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये मिसाल ऐसी है कि उम्मत मुस्लिमा को असर से मगरिब तक इबादत व मेहनत करके जो अजर व सवाब मिलता है, वो इससे पहले इससे कहीं ज़्यादा मिलता है जो यहूदियों को फजर से ज़ुहर तक इबादत करने में मिलता था और ईसाइयों को ज़ुहर से मगरिब तक इबादत करने में मिलता था। यानी हमको इबादत का सवाब हमारे लिए काफ़ी अल्लाह ताला ने शब-ए-क़द्र के तवस्सुल से ज़बरदस्त बढ़ा दिया। मुख्तलिफ पिछली शरीयतों में ऐसी कोई मुबारक रात का तज़किरा नहीं आता है। अगर अब ये आप जान लीजिए कि ऐसी खैर व बरकत वाली रात है, तो फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब आप भी अपनी कमर कस लीजिए और हिम्मत बांध लीजिए कि आखिरी अशरे की हर ताक़ रात को अल्लाह के हुज़ूर में आप खड़े होंगे, यानी क़याम करेंगे, यानी नमाज़ पढ़ेंगे, तलावत करेंगे, ज़िक्र अज़कार करेंगे, दुआ इस्तिग़फ़ार में रहेंगे और नहायत ही इल्हा व ज़ारी के साथ, यानी रोते धोते हुए खुदा को याद करेंगे। पूरी रात मुमकिन ना हो सके तो आधी रात या तिहाई रात, इतना भी ना हो सके तो आधा एक घंटा सहरी तक ज़रूर गुजारें और खुदा के हुज़ूर में इस मुक़द्दस लम्हे में कभी हाथ बांधे हुए, लरसते हुए, कप कपाते हुए अदब व एहतराम के साथ खड़े हों, कभी आजिज़ी व लाचारी के साथ रुकू में उसकी खिदमत में हाजिर हों और कभी रोते गिड़गिड़ाते हुए सजदे में हों और ये सोचें कि आप इस वक्त अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा करते हुए उसकी चौखट पर हाजिर हैं। और फिर जो भी खुदा से मांगना हो, जो भी दुआएं करनी हो, आप
सजदे में कर लीजिए, अपनी सारी चीज़ों को खुदा के हुजूर में रख दीजिए, अपनी बेबसी को, अपनी पसमानदगी को, अपनी बीमारी और परेशानी को, अपनी लाचारगी को, अपनी तमाम हैरानियों और परेशानियों को खुदा के हुजूर में रख दीजिए। अपने गुनाहों को खोज खोज कर तलाश करके पिछले दिनों की के लाइए और खुदा के हुजूर में कहिए कि परवरदिगार, हमने ये गुनाह किए थे, हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए। तो अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा। पूरी रात अगर मुमकिन नहीं हो सकती है तो जाहिर बात है आप कम वक्त देंगे, जितना भी वक्त दें आप उसमें भरपूर तवज्जो की ज़रूरत है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुजूर पाक सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं लैलतुल क़द्र पाऊँ तो मैं किस तरह दुआ करूँ। हुजूर पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, इस तरह खुदा को याद करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अहे परवरदिगार, तू बड़ा माफ़ करने वाला है, तू हमको माफ़ कर दे। इससे अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला से मांगने की चीज़, सबसे बड़ी चीज़ माफ़ी है। माफ़ी वो चीज़ है जो आदमी के लिए खैर व बरकत और सआदत का दरवाज़ा खोल देती है। आखिर को जन्नत में दाखिल करने वाली, आदमी को जन्नत में दाखिल करने वाली सबसे बेहतर चीज़ माफ़ी है कि जब माफ़ी की चीज़ मिल गई तो समझ लीजिए कि वो सारी चीज़ मिल गई। खुदा ने माफ़ कर दिया तो फिर जहन्नम से आप बच गए और जन्नत के आप मुस्तहिक़ हो गए। देखिए, लैलतुल क़द्र में खुदा के हुजूर में अपने आप को हाज़िर करने के लिए दो तरीक़ों पर अमल कर लें तो इंशाअल्लाह आप शब क़द्र की बरकत को पा लेंगे। नंबर एक ये कि आप अपने ख़ानदानों से, रिश्तेदारों से, दोस्त अहबाब से, अज़ीज़ व क़ारिब से, पास पड़ोस से, कंपनी कारखाने में जिन लोगों से आपको दुश्मनी है, अदावत है, गुस्सा है, कीना है, आप बदले का, इंतकाम का जज्बा रखते हैं, तो सबसे पहले आप उनको माफ़ कर दीजिए। क्या आपको मालूम है कि अल्लाह ताला की इरशाद है दूसरे पारे में सूरह बकरा की आयत नंबर 227 में, वअन तअफ़ु अक़रबु लित्तक़वा। याद रखो कि माफ़ कर देना तक़वा के बहुत ही ज़्यादा करीब है। कुरान में वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तक़ीन, और तक़वा इख्तियार करने वालों को अल्लाह ताला पसंद करते हैं। इसी तरह एक दूसरी जगह पर चौथे पारे में आले इमरान में आयत नंबर 134 में अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि जन्नत में जो मुत्तक़ी जाएंगे उनकी एक खूबी या एक सिफत ये होगी, वल-आफ़ीना अनिन्नास, कि वो लोगों को, अपने भाइयों को, दोस्तों को वो माफ़ कर देने वाले होंगे। इसी तरह की एक आयत सूरह नूर 18वें पारे में है, आयत नंबर 22 में है कि नेक और साले लोगों को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर किसी से नेक या साले लोग भी गुस्से में है तो उन्हें चाहिए कि जिससे गुस्से में उनको माफ़ कर दें। वलियाफ़ू वलियस्फ़हू अला तुहिब्बूना यग़फ़िरल्लाहु लकुम, चाहिए कि वो लोग माफ़ कर दें और दरगुज़र कर दें। क्या वो लोग, तुम लोग नहीं पसंद करते हो कि अल्लाह ताला भी तुमको माफ़ कर दें? इसका मतलब ये हुआ कि हम सबको माफ़ कर देंगे तो अल्लाह ताला हमको भी माफ़ कर देंगे। यही सोचकर आप सबको माफ़ कर दीजिए तो अल्लाह ताला आपको भी खुदा की कसम माफ़ कर देंगे, क्योंकि आयत बता रही है क्या तुमको ये बात पसंद नहीं है कि अल्लाह ताला तुमको माफ़ कर दें? ऐसा है तो तुम भी दूसरों को माफ़ कर दो। तो कुरान की पहली या दूसरी आयत में है ला रैब फी, कुरान के किसी आयत में ज़रा बराबर कोई शक शुबहा नहीं है। तो इस तरह अल्लाह ताला के माफ़ी और रहमत के आप मुस्तहिक़ हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप रात में नहीं उठ पाते हैं और शब क़द्र की सारी खैर व बरकत लेना चाहते हैं तो दूसरा नुस्खा ये है कि आप सुबह सादिक से कुछ देर पहले उठें। मान लीजिए कंपनी में, कारखाने में आप सर्विस करते हैं, ऑफिस में टाइम नहीं मिलता है, तभी भी आप सुबह सादिक सहरी के वक्त कुछ 2-4 मिनट निकाल कर आप खुदा के हुजूर में सजदे में गिर जाएँ या 2 रकात नमाज़ पढ़ लें और यकीन जानें कि ये बात लारैब है कि सहरी ख़त्म होने तक यानी सुबह सादिक तक अल्लाह ताला की खैर व बरकत और फरिश्ते रहते हैं। उस मौके पर हाथों को उठाकर खुदा के हुजूर में खूब दुआएं करें और दुआएं रो रो कर करें। याद रखें, जो दुआ दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत
परवाज़ मगर रखती है। आप एक कतरा रोकर बहा देंगे तो अल्लाह ताला उस एक कतरे की बरकत से आपके सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। तो अल्लाह ताला आपको शब क़द्र में इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे, दूसरों को माफ़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमावे और हमें भी आप याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।